इस बार के विधानसभा के चुनाव सिंधिया घराने के लिए सबसे बुरे साबित हुए। कैसे, आपको बताते हैं। वैसे तो पता ही है कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली और आज की तारीख में पूरा सिंधिया घराना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जीत में सिंधिया घराने की, सिंधिया खानदान की बड़ी हार हो गई। सिंधिया खानदान के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम है इस परिवार का। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। इसी खानदान की वसुंधरा राजे सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ भी हैं, कभी राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और इसी के साथ यशोधरा राजे सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक और बुआ हैं, वो भी राजनीति में एक्टिव थी। उनके लिए भी बुरी खबर इस चुनाव में आई। और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी माया सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। उनके लिए भी यह विधानसभा का चुनाव बहुत अशुभ साबित हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई और ऐसा नहीं था कि सिंधिया घराना इस चुनाव में एक्टिव नहीं था। सिंधिया घराना बहुत एक्टिव था और एड़ी चोटी का जोर उन्होंने चारों तरफ से लगा रखा था, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी। अब आपको बताते हैं कि कैसे बुरा साबित हुआ, कैसे अपशगुन साबित हुआ ये विधानसभा का चुनाव सिंधिया घराने के लिए। दरअसल जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और इस विधायक दल की बैठक से जो नाम निकलकर सामने आया वो नाम था भजन लाल शर्मा का। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और इसी के साथ राजस्थान में वसुंधरा राजे युग का भी अवसान हो गया, समापन हो गया। वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति से शायद अब आगे निकल सकती हैं या राजस्थान की राजनीति में उनका जो दौर था वो समाप्त हो गया। अब वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कम या राजस्थान की राजनीति में, चाहे राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हो, अब उसमें कोई फैक्टर नहीं बन पाएंगे। उधर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में ऐसा लगने लगा था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतकर आई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का पत्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने काट दिया। लोगों को लगने लगा कि अगर शिवराज सिंह चौहान के हाथों से कभी मुख्यमंत्री पद की सत्ता फिसलती है, कभी शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, अलग होते हैं, तो दूसरा नंबर ज्योतिरादित्य सिंधिया का होगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं बन पाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। बन तो शिवराज सिंह चौहान भी नहीं पाए। नया नाम आ गया मोहन यादव का। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम नहीं बन सके, उधर उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया दोबारा सीएम नहीं बन सकी। तीसरा शख्स जो सिंधिया घराने का, जिनका हम नाम लेना चाहेंगे, यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है और मध्य प्रदेश की शिवपुरी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ती थी, जीतती भी थी। और मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी वो मंत्री भी रहती थी। पिछली सरकार में भी यशोधरा राजे सिंधिया खेल मंत्री थी, लेकिन इस बार यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव नहीं लड़ने के पीछे कई तर्क दिए गए, कई वजह गिनाए गए। खुद यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन शायद चुनाव लड़ने के दूसरे और भी कई कारण हो सकते हैं। और चौथी माया सिंह, सिंधिया घराने से, सिंधिया खानदान की, हम कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी माया सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा। किस सीट से चुनाव लड़ाया? जो सिंधिया महल की सीट है, सिंधिया महल की सीट ग्वालियर पूर्व की सीट है, माया सिंह वहीं से चुनाव लड़ती थी और माया सिंह 16,000 वोटों से हार गई। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर सतीश सिकरवार उस सीट पर जीत गए जिस सीट पर सिंधिया महल का कब्जा हुआ करता था। हम कह दें कि सिंधिया महल के अंतर्गत आने वाली सीट, सिंधिया महल के अंतर्गत आने वाली सीट, या कह दें कि जिस सीट के अंतर्गत सिंधिया महल आया करता था वो सीट कांग्रेस ने जीत ली। अब जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ी जीत मिली, लेकिन सिंधिया अपने महल की सीट ही हार गए। और इसी क्रम में हम बात करते हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के युवा नेता हैं और इसके साथ ही इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं अमन दुबे। सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति पर हम लगातार उनके कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, लगातार उनके पोस्ट पढ़ने को मिलते रहते हैं। अमन दुबे ने बड़ी शानदार तरीके से सिंधिया खानदान की जो वर्तमान में राजनीति में जो स्थिति हुई है उसको दर्शाया है। अमन दुबे ने एक्स पर लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला,
बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया को पुनः मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया। बुआ यशोधरा राजे सिंधिया को मंत्री बनने का मौका छीन लिया। मामी माया सिंह को इस बार विधायक बनने का मौका नहीं मिला। तो इस तरह सिंधिया खानदान का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया। क्या सचमुच अब सिंधिया खानदान का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो खतरे में आ गया है? हालांकि बता दें कि एक दौर था कि सिंधिया परिवार का वर्चस्व कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राष्ट्रीय दलों में था, लेकिन बाद के दिनों में जब परिस्थितियां खराब हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। अब उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में है, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी राजस्थान में, हालांकि वो बन नहीं सकी। उनकी एक और बुआ यशोधरा राजे सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी में है, पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ा थी, मंत्री रहती थी, हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उधर उनकी मामी माया सिंह वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, हालांकि उनको जीत नसीब नहीं हुई। तो ऐसे में क्या सचमुच अब जो सिंधिया खानदान का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो धीरे धीरे मिटने की ओर है? इस सवाल का जवाब हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।